हाँ यार, ये फिर से वही स्टार्ट करना पड़ा, अब ये सब चला गया। चलो, लिखा समझ तो गए थे ना? तो यस हाँ सर। सर। आपने हाँ लिखा था, सर। आइलेट लिख लिया था? यस हाँ ये हमारे इस ऑर्डर में आने चाहिए। जो पहले आ जाएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा ना। तो अब जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, अब जैसे हमने एग्जाम्पल में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? एक्स ई के पावर एक्स। अब देखो, जो हमने ये एग्जाम्पल किया इसमें क्या था? एक्स है। एक्स मतलब कौन सा फंक्शन? बताओ, एक्स मतलब कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक अलजेब्रिक फंक्शन। ई के पावर एक्स मतलब कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। तो अब मुझे इनमें से डिसाइड करना था कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड। तो मैंने क्या सोचा, इस ऑर्डर पे सोचा। आई इनवर्स फंक्शन है ही नहीं है क्वेश्चन में, लॉग नहीं है, ए पहले ही आया तो अलजेब्रिक है। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब बचा वाला दूसरा वाला सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कैसे मैंने चूज किया था फर्स्ट? हाँ यस सर। हाँ सर। फिर उसके बाद मैंने रूल लगाया। रूल क्या था कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दो और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो। सेकंड फंक्शन मतलब e के पावर x, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा। देखो, अभी मैं इतना लिख रहा हूँ समझाने के चक्कर में ना, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। नहीं तो ये सब दिमाग में सोच सोच के लिखते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है ना। अभी मैं छोटे स्टेप करके भी लिख देता हूँ। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना था और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेट कर देना। तो यहाँ पे आ गया x e के पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया था, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? e के पावर x, और उसका इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स। अब देखो, जो इतना मैं स्टेप लिखता हूँ ना, अगर मैं लिखूं नहीं, केवल दिमाग में सोच के करते चलूं, तो देखो ये आपको इतना टफ नहीं लगेगा। फिर ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसको फर्स्ट ले लिया और ये सेकंड ले लिया। मैं अब ऐसे सोचूंगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर किया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन कौन है? e के पावर x, तो उसका इंटीग्रेशन e के पावर x, फिर बीच में माइनस साइन। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, और उसका इंटीग्रेशन। तो बाद में क्या करते हो, आप इतना लिखते नहीं हो ना, आप ऐसे मन में सोच सोच के करते हो, तो फिर वो छोटे में हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है कैसे करना है? यस सर। सर। अब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप करो उसको। मान लो है x ln x। करो ये ट्राई, आंसर बताओ इसका क्या है। यार आज तो लग नहीं रहा कि सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। आज ये प्रोडक्ट रूल ही करा देता हूँ, इतना ही बहुत है आज के लिए। यस सर। माइनस जीरो नहीं आएगा भाई। आया सर। आ गया सर। ओके ओके, बस एक मिनट में देखता हूँ। ठीक है, तो क्या आया आंसर सबका? x ln x
ln x माइनस एक्स स्क्वायर। अरे एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं हुआ होगा, फंस गए होगे तुम लोग, फंस गए होगे तुम लोग। कैसे किया ये? अबे पार्थ नहीं होगा इसका मतलब जीरो थोड़ी आ जाएगा, करेंगे तो वही है। हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं, हो गया होगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन अगर हम देखें तो इनवर्स फंक्शन नहीं है। आइलेट के अकॉर्डिंग सोचो, आया नहीं आया, एल एल आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला सेकेंड हो जाएगा। सही है, हमने आइलेट से सोचा ना, पहले कौन सा लेटर पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकेंड फंक्शन मतलब एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन आएगा x square by 2 x square फिर upon बीच 2 में माइनस साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 by x 1 by 1 by x फिर सेकेंड फंक्शन मतलब x, x का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, square सेकेंड का by 2. इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 और इनके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब ये x से ये x कट गया, 1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, अंदर केवल क्या बचेगा, x, x का इंटीग्रेशन कितना बोलोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस square by 2 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c ना, ये पूरा हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। हाँ सर यही है। हाँ सर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ये आया आंसर आप लोगों का, हाँ सर हाँ सर यही है। एक्स स्क्वायर 2 ln x, हाँ आया आया, तो ठीक है, वेरी गुड। तो मेनली देखो बस इसमें क्या रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, और उसके बाद आपको रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड को यूज करते जाओ और जो भी वैल्यूज है डालते जाओ। तो जैसे मान लो एक और मैं करा देता हूँ, मान लो अब अगला ले लेते हैं। अबे श्री हरि 2 बार फॉर्मूला लिख चुका हूँ, नोट कर लेना फॉर्मूला क्या है, 1 मिनट। हेलो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ ये फॉर्मूला बोल रहा था श्री हरि ना, फॉर्मूला देख श्री अभी कराया था ना, ये कहाँ इधर लिखा था, अच्छा पीछे लिखा था पहले फॉर्मूला, भाई एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसको फॉर्मूला चाहिए था। सर लिख लिया, सर लिख लिया। लिख लिया है, ठीक है, ओके। हाँ तो अब और थोड़े से क्वेश्चन करा दूं प्रैक्टिस। हाँ सर चलेगा सर।
हाँ सर, आज प्रैक्टिस ही करवा दो। तो अब मान लो एक ये कर लो, x sin x dx। अबे किसके यहाँ से आवाजें आ रही हैं, देखो भाई। आया सर। ये तीनों ट्राई कर लो फिर देखता हूँ। Did you notice class? The Teen Volunteer or TV program is what you make bet. The more you prove yourself, the more rewarding yourself. Good So call, it looks like it's like day one. It already gives me like Grey's Anatomy vibes, and I don't think Brad has done anything like this, so I'm really excited to watch it. Maddie's really good at acting this role. I think I can share with her. You and Haley already watched this episode, so you're not really getting like for yet. ठीक है, हो गया लगभग सबका। यस सर। ठीक है, अब चलो कर लेते हैं ये। तो अब देखो, जैसे पहला वाला है, तो पहले वाले में एक तो x फंक्शन है, x मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, sin x है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हमें आइलेट में सोचना है पहले कौन आएगा, तो a आया पहले, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर हम लोग फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देंगे और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो अब आपको तो कोई फॉर्मूले में देखना रहेगा ना, माइनस cos x। नहीं, ये फॉर्मूला लगाया। हाँ, फिर बीच में माइनस साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर से वो कितना आएगा माइनस cos x, और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो गया माइनस cos x प्लस, नहीं ये प्लस बाहर आ गया, और अंदर बचा क्या इंटीग्रेशन में, cos x का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन कितना बोलेंगे, Sin x। हाँ, और प्लस c। ठीक है, पहला सम सबको क्लियर है? हाँ सर। लगभग तो सबने आंसर निकाल ही दिया था।
लेकिन हाँ साइन एक्स, हाँ ठीक है, लगभग सबने निकाला है। अब देखो सेकेंड वाले में करेंगे ऐसे ही। अब सेकेंड में क्या हो रहा होगा, e के पावर x इंटू साइन एक्स है ना। तो अब फिर से सोचो पहले कौन आएगा, i नहीं है पहले, l लॉग भी नहीं है, a अलजेब्रिक भी नहीं है, a i l a अलजेब्रिक हो गया, t ट्रिग्नोमेट्रिक ना। तो फर्स्ट ये होगा और ये सेकेंड होगा। ये हुआ है तुम लोगों से, ये सॉल्व किए हुआ सेकेंड वाला? नहीं सर, वो फर्स्ट रहा है सर। हाँ ये फंस गया होगा। नहीं सर, लास्ट स्टेप नहीं हो रही है। ठीक है अच्छा, तो अब ये वाला बताता हूँ मैं ना। अब इसके लिए थोड़ा स्पेस लगेगा, मैं इधर बताता हूँ। देखो मैंने पहले भी बोला है इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जुगाड़। सब रूल रेगुलेशन पढ़ लो, उसके बाद भी कई बार हम लोग फंस जाते हैं, तो फिर हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। अब देखो इसमें हमने पहले ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया और ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, e के पावर x का इंटीग्रेशन तो वही आ जाएगा e के पावर x, फिर बीच में माइनस साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x ना, और cos x, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e के पावर x का e के पावर x होगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आने के बाद अब इस वाले पार्ट में फिर से एक प्रोडक्ट रूल वाला क्वेश्चन बन गया ना। यहाँ पे देखो e के पावर x है, cos x है, तो फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लेना पड़ेगा और e के पावर x को सेकेंड। श्रेयस ने कर लिया, पहले श्रेयस का सुनते क्या किया। श्रेयस अनम्यूट करके बता क्या किया तूने। सर इस स्टेप के बाद मैंने वापस से प्रोडक्ट रूल लगाया, पर फिर भी मतलब वैसे ही e रेज़ टू द x ही आता। तो हुआ कि नहीं फाइनली? नहीं सर, मतलब यही आता है सर। अच्छा। और एक टर्म ऐड हो जाएगी, पर यही है। ठीक है चलो देखो फिर। अब देखो हम लोग जब इसमें फिर से ये रूल लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन cos x है ना, cos x को बाहर किया, सेकेंड फंक्शन e के पावर x है, उसका इंटीग्रेशन किया, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, फिर माइनस साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x, सेकेंड फंक्शन का आया सर फिर अभी। और इसका इंटीग्रेशन। अभी कैसे आ गया बता? सर वो साइन एक्स का साइड किया तो 0 आ जाएगा। हाँ अब देखो, अब सही सोचा तुमने। अब देखो क्या होगा, ये e के पावर x साइन x हुआ और माइनस e के पावर x cos x, और ये कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे ना, और ये माइनस बचा रहेगा, तो ये माइनस साइन x e के पावर x dx का इंटीग्रेशन, ये ऐसे ही रहेगा। अब यही तो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम उस साइड ले जाएंगे तो 2 बार आ जाएगा ना। ये कुछ मान लो आय है, ये पूरी वैल्यू क्या है, कुछ मान लो इसको आय बोलते हैं, तो ये भी क्या होगा, आय होगा ना। हमें आय की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी आय है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो उधर कितना आ जाएगा, 2i। तो 2i इक्वल टू आ जाएगा e के पावर x साइन x माइनस cos x, और 2 इधर कर देंगे तो एक आय की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो हो जाएगा e के पावर x अपॉन 2। आय मतलब फर्स्ट नहीं है ना, आय इंटीग्रेट, जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना उसको, उसके लिए आय बोल दिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ना। सबको समझ आया क्या क्या किया यहाँ पर? देखो ये फिजिक्स में तो ऐसे आपको रेयरली मिलेगा, फिजिक्स में ये सब नहीं मिलना है आपको। ये मैथ में आप पढ़ोगे ना अच्छे से, ये मैथ में आपको बहुत इजी लगेगा कुछ टाइम बाद जब मैथ में पढ़ लोगे। अभी तो नए नए एकदम छोटे बच्चों और भी से ये सब चीजें दिख जाती हैं तो लगता है क्या हो रहा है जिंदगी में। सर पर ये ट्रिक समझ में आई है। क्योंकि ये मैथ में पढ़ाया जाता है ना, मैं तो पढ़ रखा है मैथ में, इसलिए मुझे पता है ना। तुम लोग अभी पढ़े ही नहीं हो, मैथ में पढ़ लोगे फिर अच्छे से सोच लोगे। ओके। अब एक थर्ड वाला था, एक ये वाला सम था ln x का इंटीग्रेशन, केवल ln x है ना।
ये नोट करना है तो कर लो, बाकी मेथड समझ गए हो तो अब कर लोगे खुद से भी बाद में भी। थर्ड करें या अब ये नोट करना है तुम लोगों को? नोट हो गया सर। थर्ड करते हैं। चलो थर्ड करते हैं। देखो थर्ड में तो है एक ही फंक्शन ln x का इंटीग्रेशन, थर्ड में तो आपके पास एक ही फंक्शन है ln x का इंटीग्रेशन। लेकिन ln x के इंटीग्रेशन के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा है? ln x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन का नहीं पढ़ा है कि नहीं? ln x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1/x, इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए अब? और जाहिर सी बात है प्रोडक्ट रूल में दिया है क्वेश्चन तो उसको यूज करना होगा। सर लोगरिथमिक फंक्शन को e टू द कोई पावर नहीं ले सकते? नहीं ln x है ना, उसको कैसे पावर लिख देंगे? देखो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे 1 इंटू ln x है, 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? अब 1 मतलब कितना? x की पावर 0 ना, 1 मतलब हम बोल सकते हैं ना x की पावर 0। ये तुम लोग अभी ये टेंशन नहीं लेना कि आप तो सर सब सोच ले रहे हो, हम लोग कैसे सोचेंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना पहले से, तुम लोग अभी पहली बार देख रहे हो ना, एक बार देख लोगे तो तुम लोग भी कर लोगे। तो x के पावर 0 ln x ऐसे आ गया। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे। अब आपके पास कौन से फंक्शन है? अब बताओ कौन सा फर्स्ट फंक्शन बनेगा यहाँ पे? ln x। ln x ना, यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे तो अंदर केवल क्या बचेगा, x की पावर 0 मतलब 1 का इंटीग्रेशन, मतलब केवल dx है ना यहाँ पर, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ श्रेयस, नहीं थोड़ा गलत हुआ, 1/x ln x का डिफरेंशिएशन, और केवल 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा ना, और उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ये बात समझ आई? x के पावर 0 मतलब 1 dx मतलब क्या होता है? केवल 1 dx मतलब dx, केवल dx का मतलब क्या होता है? x ना, केवल dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो x आया ना। अब ये कट जाएगा, 1 बचा, फिर से 1 आया तो फिर से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा ln x, ये कितना हो जाएगा? x, और इधर से कितना आ जाएगा? ये वाले पार्ट से x। तो हमारा आंसर आ गया, x कॉमन कर सकते हैं या फिर ऐसे लिख दो x ln x माइनस x। ये ध्यान रखना कि ये वाला जो x है ये ln के अंदर है और ये बाहर है, तो ये और ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे ना, प्लस c कर दोगे। ठीक है, सबको समझ आया ना कैसे प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं? यस सर। तो अब इंटीग्रेशन में आज तो इतना ही करते हैं, क्योंकि अब इतने में तो मेरे ही आई में पेन होने लगा, तुम लोग तो इतनी देर से देख रहे हो तो और स्ट्रेस पड़ रहा होगा। अब नेक्स्ट वीक में या फिर अभी 2 से 10 के बीच में और क्लासेस लगेंगे, तब और करा दूंगा, और जिनको डाउट वगैरह रहेगा फिर उनके लिए और से देख लूंगा कुछ क्लास लगाने का। सर ये टेस्ट में नहीं आएगा ना? लेकिन नहीं ये नहीं आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, टेस्ट में आपको उतना ही आएगा जितना फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। टेस्ट का टेंशन नहीं लो, टेस्ट में नॉर्मल चीजें ही रहेंगी, जैसा मॉड्यूल में किया है आपने ना उसी टाइप का रहेगा। अरे सर यार अब तो मन नहीं कर रहा है यार डाउट कराने का, फिर कराता हूँ या किसी दिन यार, तेरे 2 ही 3 डाउट है ना, या देखता हूँ या तो फिर ग्रुप पे सॉल्व करता हूँ। तीन है ना, ठीक है। तो बच्चों तुम लोग चले जाओ, श्रेयस के 2-3 डाउट है, मैं उसको डाउट बता रहा था ना इस पे,
बाकी लोग जा सकते हैं, अगर रहना हो तो रहें। मैं इसके 2-3 डाउट है वो फटाफट बता देता हूँ। वेक्टर के ही हैं, तुम लोग भी देख सकते हो, वेक्टर तुम लोगों ने भी किया है, देख लो, 2 मिनट लगेगा, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। देखो इसने एक तो ये कोई क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, उसमें असाइनमेंट में रहा होगा, अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 8 मीटर इज एडेड टू अ वेक्टर ए which is lying along x axis। x axis के along कोई वेक्टर है जिसमें कोई दूसरा वेक्टर ऐड कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो सम हमें मिल रहा है एक तीसरा वेक्टर जो y एक्सिस के along है, हमें रिजल्टेंट किधर मिल रहा है, y एक्सिस के along। तो इसका मतलब जो वेक्टर ऐड हुआ है वो ऐसे रहा होगा ना, हेड टू टेल, तभी ऐसे जाएगा ना रिजल्ट। ये बात समझ आई? अगर a वेक्टर इधर है और रिजल्ट इधर है तो दूसरा b वेक्टर इधर रहा होगा, तभी ना हेड टू टेल ऐसे जाएगा, तो रिजल्ट ये मिलेगा y एक्सिस के along। श्रेयस ये बात समझ गया? ये सॉल्व किया था क्या? अबे यार एक मिनट, अच्छा ये वाला सॉल्व कर दिया था, ये हो गया था, ओके। फिर कौन सा है, फिर एचसी वर्मा वाले तूने कुछ भेजे हैं, वो है, अच्छा वो वाले 5th 6th से, एक तो एक्सरसाइज 4 के, ये एक्सरसाइज 3 के इसने कुछ डाउट पूछे हैं कैलकुलस के। तो देखो ये क्या है, सैंड इज, कौन सा 5th बोल रहा है 6th बोल रहा है इसमें श्रेयस? दोनों है, दोनों है ना श्रेयस? 5th और 6th, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम पाइप, हाँ वही बोल रहा हूँ, कैलकुलस असाइनमेंट से 5th और 6th ना, दोनों ठीक है। तो देख इसमें क्या बोला है कि कहीं पर कोई पाइप है और इससे सैंड गिर रहा है, और जब सैंड नीचे गिर रहा है तो वो फर्श पे ऐसे कोन के शेप में बनता जा रहा है, ऊपर से ऐसे सैंड गिर के कोन के शेप में फैल जा रहा है। और सैंड गिरने का रेट क्या है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है ना, आपको कौन सा रेट दिया है, डीवी बाई डी। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड, तो डीवी बाई डी बोलेंगे ना, पर सेकेंड, ये वॉल्यूम से सैंड आ रहा है। और इसका जो, जब ये गिरता है तो हमेशा हाइट और रेडियस में एक रेशियो फॉलो हो रहा है, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस है। तो हमें बताना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, तो हमें डी बाई डी की वैल्यू बताना है ना, एच कितनी तेज बढ़ रहा है। ठीक है, सबको ये समझ आया क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी बताना है ना, और जहां पे आर है वहां पे हम लिख सकते हैं 6h। अब देखो हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, कोन का वॉल्यूम हम बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 बोल सकते हैं ना, और आर की जगह लिख सकते हैं 6h का स्क्वायर इंटू एच बाय 3। तो ये 6 का स्क्वायर आएगा 36, नीचे 3 है तो 12 बचेगा, तो 12 पाई एच क्यूब, v इक्वल टू आ जाएगा 12 पाई एच क्यूब। अब आपको चाहिए क्या, डी बाई डी टी, और आपको डीवी बाई डी टी दिया है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डीवी बाई डी टी इक्वल टू 12 पाई बाहर आएगा डी एच क्यूब बाई डी टी, तो ये कितना आ जाएगा 12 पाई। अब देख लो ऊपर h क्यूब है नीचे t है, तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी आएगा ना, याद है ना चेन रूल? हाँ सर। अब हमें डी बाई डी टी चाहिए, h दिया है क्वेश्चन में, डीवी बाई डी टी दिया है, देख डीवी बाई डी टी दिया है ना, h भी दिया है 4 सेंटीमीटर, जब h है तब का चाहिए डी बाई डी टी, तो यहाँ पे बाकी सब वैल्यू दी है और डी बाई डी टी निकालना है, तो निकल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा। अब इसके बाद है 6th वाला, हाँ सर। बाकी लोगों को चमका भाई क्या किया मैंने, सबको समझ आया ये? बच्चों अनम्यूट कर लो ना, 10-11 लोग हो, थोड़े से बचे, 7 ही लोग हैं, तो सब अनम्यूट हाँ सर। करके डायरेक्ट बात कर लो।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है कि कोई मैन है, उसकी हाइट है 2 मीटर, वॉक्स ऑन एट यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाइट। कोई लैम्प पोस्ट है कहीं पे, मान लो ये ऐसे कोई लैम्प पोस्ट लगा होगा, कोई पर्सन है ये जिसकी हाइट दी है, ये कुछ h है, h की वैल्यू दी है 2 मीटर, और ये इधर को जा रहा है विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, और ये जो लैम्प पोस्ट है इसकी हाइट दी है 6 मीटर। इसको कैपिटल H बोल देते हैं ना, कैपिटल H। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो। तो इसका देखो शैडो बन रहा होगा, लाइट ऐसे आ रही होगी, तो इतनी इतनी जगह पर लाइट गिर नहीं पा रही होगी ना, पर्सन रोक देगा, पर्सन के ऊपर यहाँ लाइट गिरेगी ना। शैडो बनने का तरीका सबको पता है ना, यहाँ पे लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो यहाँ लाइट नहीं गिरेगी, तो यहाँ शैडो दिखेगा उसका। सबको क्लियर शैडो हो जाएगा। तो मान लो ये शैडो की लेंथ है कुछ L, तो हमें बताना है ये लेंथ कैसे चेंज हो रहा है, मतलब L का डिफरेंशिएशन dl/dt ये निकालना है ना, शैडो किस रेट से चेंज हो रहा है उसकी लेंथ ये निकालना है। अब अगर हम देखो ये वाला डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं d, या कुछ इसको मान लेते हैं चलो d मानते हैं, d मान लिया। तो हम देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये एक फिक्स पॉइंट है ना, लैम्प पोस्ट तो थोड़ी ना चल रहा है, ये फिक्स पॉइंट है, और ये पर्सन चल रहा है, तो इसके चलने की वजह से ये d चेंज हो रहा है ना, ये बात समझ लो। एक तरह से ये ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन मान लो, ये पर्सन की पोजीशन है d, इस पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, पर्सन की स्पीड मिलेगी ना आपको। जो यहाँ पर पर्सन की स्पीड क्या दिया है, d/dt ऑफ d दिया है, ये कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। सही बात है, हाँ या ना, क्या बोल रहे हो? यस सर, यस सर। अब देखो हम लोगों को अगर हम ये ट्रायंगल देखें, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ना, ये एक ट्रायंगल है, इसको ऐसे मिला लो नीचे, और एक ये ट्रायंगल है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे ना, छोटे वाले ये बड़े वाले, यहाँ पे एक ऐसे ये एक ही जगह है ना, ये थिकनेस जब नेग्लेक्ट करो। तो हम बड़े वाले ट्रायंगल में हाइट अपॉन बेस करें, बेस कितना होगा d+l, और इसको डिवाइड कर देंगे छोटे वाले ट्रायंगल के हाइट अपॉन बेस से। सही है, सिमिलर ट्रायंगल लगाया है ना। हाँ सर। बीच में आवाज थोड़ी चली गई होगी, फोन आ गया था ना, मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है मैंने नेट। ये समझ आया, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट अपॉन बेस बराबर छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट अपॉन बेस, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट अपॉन बेस और छोटे वाले का हाइट अपॉन बेस। ये मैंने समझाने के लिए ऐसे दिखा दिया, ये हाइट जो है यहाँ से ट्रायंगल लेना है ना, हाइट अपॉन बेस बराबर ये हाइट अपॉन बेस। अब देखो इसमें h की वैल्यू 6 है, d+l इक्वल टू ये 2 है l, ये कट होके 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3l इक्वल टू d+l, तो इससे 2l इक्वल टू आया d, तो l इक्वल टू कितना आया यहाँ से d/2। सही है, l इक्वल टू d/2। हाँ सर। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, d/dt ऑफ l बराबर होगा 1/2, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ लिख दोगे d/dt ऑफ d, और ये वाली वैल्यू यहाँ से डाल दोगे, तो ये डालोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। हाइट ऑफ जो लेंथ ऑफ शैडो है उसकी लेंथ के चेंज होने का ये रेट आ गया। हाँ सर। ठीक है श्रेयस? हाँ सर, समझ गया। तो तेरे ये हो गया डाउट, तूने और कुछ भेजा था, और तो तूने कंस्टेंट रिलेशन का एक भेजा है, वो तो छोड़ दो, हम लोग पढ़ेंगे अभी, और तूने कुछ एचसी वर्मा के भेजे थे।
HC वर्मा हाँ। वाले तो यार वो सब अभी छोड़ सकता है, वो सब करने हमें, लेकिन आगे आएंगे वो सब, उन्होंने यहीं पे डाल दिया है अभी। ये सब तो छोड़ दे यार, करने को तो हम लोग कर सकते हैं, बट अभी जाने दे, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पर। ठीक है सर। सर हाँ, कौन बोल रहे हैं? थैंक यू सर। सर वो मेरे डाउट्स। वो नाम बताओ। नहीं नहीं, तेरे कौन से डाउट अभी बचे हैं? तू यार आगे आगे की चीजें पूछता रहता है नए से यार, ये सब हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे ना। तू जो ग्राफ वाले कर रहा है ना, इनको अभी हम लोग करेंगे नहीं सर, तो वो थोड़ा पहले सा, हाँ कुछ कुछ तो ठीक है कर सकते हैं। देख जैसे एक पूछा गया है इसमें कि एक क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो हमने देखो ये पढ़ा था ना कि हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन आता है या इक्वल टू आता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। हाँ सर। ये दोनों साइड में टाइम से डिवाइड कर दो, अगर टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा एवरेज वेलोसिटी। हाँ अब सर। आपको देखो क्या बोलोगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो चाहिए ना। एवरेज हाँ वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 1 से ज्यादा आएगा 1 से कम आएगा, तो बड़ा कौन सा है? स्पीड। बड़ा तो स्पीड है ना, तो ये रेशियो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर दोनों इक्वल हुए तो 1, नहीं तो लेस देन 1। हाँ सर। ठीक है, पहला हो गया। फिर तेरा अगला है 7th में, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ये मान ले इसका घर है और इधर कोई मार्केट है, तो होम टू मार्केट जा रहा है, डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, और वो कितनी स्पीड से जाना शुरू करता है, 5 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू करता है। तो जाने में कितना टाइम लगा होगा, आधा घंटा। अगर टाइम 0 पे चला था तो कितनी देर बाद पहुंचा होगा, 5 हाफ एन किलोमीटर आवर। पर आवर से चल रहे हैं तो आधे घंटे में ही पहुंच जाएगा ना, 2.5 किलोमीटर, हाँ सर। मतलब 30 मिनट। और फिर उसने देखा कि भाई मार्केट क्लोज है, तो वापस आना शुरू हुआ, और इस बार वापस कितनी स्पीड से आ रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। वापस आने का रेट है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा वापस आने का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1/3 आवर्स। 1/3 आवर मतलब 20 मिनट। 20 मिनट। 20 मिनट में वो वापस आ जाता है। अब आगे बोला गया है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल 0 to 40। हमें क्या चाहिए, 0 से लेकर के 40 मिनट के बीच का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, सॉरी एवरेज स्पीड चाहिए। तो वापस आने में उसको पूरा टाइम कितना लगना है, 10 पता भाई, मिनट। वापस आने में कितना टाइम लगना है उसको, 20 मिनट। और आपको कितना टाइम दिया गया है, 0 से 40, तो 0 से 40 में कहां पे पहुंचा होगा, 0 से 30 में तो मार्केट पहुंचा, 30 से